नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामविल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में। आज के प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज के क्वेश्चन को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है। साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया है वो अद्भुत है और उसके विषय में हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा आप लोगों के लिए कि थैंक्स अ लॉट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस सपोर्ट के लिए। हम लोग शुरू करते हैं आज की कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज की क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वह रचनाकार, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम है, वो रचनाकार कौन से हैं? तो रस खान जी हैं। कौन है? रस खान है। हम लोग थोड़ा सा अध्ययन अब रस खान के विषय में यहाँ पर जानते हैं। एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे तेजी से। साथियों, हम जब रस खान की बात करते हैं, रस खान ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। शाखा के कवि हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो रहीमदास की बात करते हैं, चाहे वो रस खान की बात करते हैं, ये दो ऐसे मुस्लिम कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं रस खान जी के विषय में। तो रस खान जो है यह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। किसके हैं? तो आप कहेंगे साथियों कि यह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। यह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तेजी से बताने का प्रयास करूंगा। ये विट्ठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं और इन्होंने कवित्त और सवैया में रचनाएं किया है। कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग। कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग। सवैया छंद का प्रयोग। देखिए, जो आपका आता है एग्जाम में, यानी जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम डिस्कशन आपको जरूर करा देते हैं। ठीक है, तो रस खान के विषय में हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ों को जानते हैं। इसके बाद इनकी अगर हम रचनाओं के विषय में देखें, रचनाएं इनकी देख लें, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें एक रचना है सुजान रस खान। सुजान रस खान, रस खान इनकी एक रचना है। दूसरी है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका ये इनकी दूसरी रचना है। तीसरी इनकी रचना लिख लीजिए दान लीला। दान लीला। और चौथी रचना इनकी लिखेंगे साथियों, जिसका नाम है अष्टयाम। अष्टयाम। अष्टयाम ये इनकी चौथी रचना है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में जानते हैं। कह रहे भक्ति काल के वह कवि जिसने बरवै नायिका भेद लिखा है। तो बरवै नायिका भेद किसने लिखा है? रहीमदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रहीमदास जी ने। साथियों, थोड़ी सी बात हम लोग रहीमदास की कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात करते थोड़ी सी बात रहीमदास के विषय में। रहीमदास, रहीमदास इनका मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम या खान खाना कह दीजिए, खान खाना। इनके जो पिता हैं, इनका नाम है बैरम खान। क्या नाम है? बैरम खान। बैरम खान। और ये अकबर के संरक्षक रहे हैं। जो बैरम खान जी हैं ये अकबर के संरक्षक हैं और रहीमदास अकबर के दरबार में रहा करते थे। साथ ही जान लीजिएगा कि ये तुलसी के मित्र हैं, यानी तुलसीदास के ये मित्र भी हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। इनकी रचनाओं के विषय में देख लीजिए। रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आपको रचनाएं बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली रचना मैं लिख रहा हूं इनकी रहीम सस्सई। रहीम सस्सई। सस्सई। एक बात और, पहले हम इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर दें। यह कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक है। कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक हैं ये। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि ये माने जाते हैं। इसी प्रकार से रस खान भी देख लीजिएगा हैं। रहीम सस्सई इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो आप कहेंगे कि ब्रजभाषा में ये लिखी गई है रहीम सस्सई। इनकी दूसरी रचना आप देख लीजिए है बरवै नायिका भेद। बरवै नायिका भेद। नायिका भेद। और बरवै नायिका भेद इनका अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। अगली रचना इनकी है मदनाष्टक। मदनाष्टक इसके विषय में जान लेंगे। एक छोटा सा पॉइंट जानिए इनके विषय में कि इसमें कृष्ण की
रासलीला का वर्णन है। रासलीला का वर्णन किया गया है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इन्होंने मदनाष्टक में किया है। एक रचना है इनका रास पंचाध्यायी, चौथी रचना रास पंचाध्यायी, ये इनकी चौथी रचना है। और एक और लिख लेना, खेट कौतुकम, खेट कौतुकम, कौतुकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। बाकी तो आप जान सकते हैं, रहीम सस्सई के विषय में आप जान सकते हैं कि रहीमदास की रचना है। बरबैनाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया है, रहीमदास की रचना है। मदनाष्टक रहीमदास की है। रास पंचाध्यायी रहीमदास का है। लेकिन खेट कौतुकम बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं और सबका डिटेल हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। मीराबाई की उपासना क्या है? तो मीराबाई की उपासना जो है वो माधुर्य भाव की है। किस भाव की है? माधुर्य भाव की है। इसी को माधुर्य भाव कहते हैं या फिर दाम्पत्य भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव। चूंकि मीराबाई ने कृष्ण की उपासना पति अथवा प्रेमी के रूप में किया है, यानी दंपत्ति मान करके एक तरह से इन्होंने उपासना किया है भगवान श्री कृष्ण की। अब हम बात यहां पर थोड़ी सी करेंगे आपको मीराबाई की। भाई मेरे बहुत ही मेहनत करके पढ़ाता हूं आपको, सोचिए यानी कितने यहां तक मैं मेहनत करता हूं कि कितने पॉइंट आपको बताने हैं, यानी वो कौन से पॉइंट हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम मीराबाई की बात भक्ति भावना की कर ही लिए हैं। इनकी रचना के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इनकी रचना में जो पहली रचना हम लिख रहे हैं वो है नरसिंह जी का मायरो। नरसिंह जी का मायरो मीराबाई की रचना है ये। दूसरी रचना लिखिए गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। तीसरी इनकी रचना देखेंगे राग गोविंद, राग गोविंद। और इनकी चौथी रचना लिख लीजिए राग सोरठ, राग सोरठ। साथियों में एक आपको बात बताता हूं, जो गीत गोविंद रचना है, जैसे यहां पर दिया हुआ है ना, आपका यहां पर देखिए दिया हुआ है, तो जो गीत गोविंद रचना है ये रचना जयदेव की है। गीत गोविंद की टीका ये मीराबाई की है, जैसे पूरा लिखा हुआ है। और एक रचना है गीत गोविंदानंद, गीत गोविंदानंद, ये रचना ध्यान रखेंगे ये भारतेंदु जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना ये मानी जाती है गीत गोविंदानंद। ठीक है ना, इन बातों को जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नरसिंह जी का मायरो ये रचना है किसकी है? तो मीराबाई की है, जैसा कि मैंने इसको बताया भी है। यानी अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इतना बताने के बाद रिपीटेड आपको देखने को मिल जाएगा। अगली रचना है मदनाष्टक। इसके जो रचना है वो, इसके रचनाकार कौन है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रहीम सस्सई हुआ, बरबैनाई का भेद हुआ, मदनाष्टक हुआ, रास पंचाध्यायी हुआ, खेट कौतुकम हुआ। ये सारी रचनाएं रहीमदास की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अब मैं आपको चर्चा कर देता हूं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक रहे हैं ये राजा राम मोहन राय रहे हैं। राजा राम मोहन राय बंगाली थे ये, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। लेकिन ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे श्री मध्वाचार्य जी हैं। कौन है? मध्वाचार्य जी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य जी को माना जाता है। और यही द्वैतवाद के प्रवर्तक भी हैं। ध्यान रखेंगे, द्वैतवाद के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य को मानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? साथियों ध्यान रखेंगे कि अष्टछाप की जो स्थापना की गई थी वह विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी, और यह 1565 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, जो अष्टछाप के कवि हैं, यहीं पर मैं लिखता हूँ, जगह नहीं है। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप में कुल मिलाकर के आपके 8 कवि आते हैं। कितने कवि?
तो आप कहेंगे कि सर 8 कवि आते हैं। अब ये 8 कवि कौन कौन से हैं आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले नंबर पर मैं लिखता हूं कुंभननाथ, कुंभनदास, ठीक है, पहले नंबर पर हम लिख दिए कुंभनदास। दूसरे नंबर पर मैं लिखता हूं सूरदास, कौन है, सूरदास। तीसरे नंबर पर मैं लिखता हूं आपको परमानंद दास, परमानंद दास, ये हो गए। कृष्णदास, कृष्णदास, 4 और लिखना है। गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, बहुत छोटे में लिख रहा हूं भाई, गोविंद स्वामी। अगला है चित स्वामी, चित स्वामी, 2 और लिखना है, हो जाए बस। चित स्वामी। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और अंतिम है आपके नंददास, नंददास, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़े कवि रहे हैं यानी कुंभनदास, ठीक है, यह सबसे, आप कह सकते हैं कि यह जो है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं, यह सबसे वरिष्ठ कवि हैं, ये वरिष्ठ कवि हैं। और जो नंददास हैं ये कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी सबसे छोटे, इन कवियों में सबसे छोटे नंददास हैं और कुंभनदास सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। यहां तक कि हम जब कुंभनदास से लेकर के, अष्टछाप के कवि हैं, क्रम से हैं ये लोग, हम जब कुंभनदास से लेकर के हम लोग कृष्णदास की बात करते हैं तो ये जो कवि हैं यहां से यहां तक इसको काट देते हैं, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये कवि। तो ये जो आपके 4 कवि हैं ऊपर वाले या प्रारंभ वाले, ये कवि आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जैसा कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। और ये जो चारों कवि हैं यह वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, जिनका नाम है विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ, यह विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं, जो 4 कवि हैं। इन सभी कवियों को यानी 8 कवियों को अष्टछाप के कवि कहते हैं या अष्ट सखा कहा जाता है इनको। तो आप समझ गए होंगे, सबसे बड़े कुंभनदास हैं, यहां तक की उम्र में कुंभनदास वल्लभाचार्य से भी बड़े माने जाते हैं। किससे? वल्लभाचार्य से भी बड़े हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप लोग। साथियों, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से फिर कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो रसखान की रचनाएं हैं इसमें कौन कौन सी हैं। सुजान रसखान है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सुजान रसखान, ये आपकी रसखान की रचना है। रसखान की रचना है आपके सुजान रसखान हो गया, प्रेम वाटिका हो गया, प्रेम वाटिका, रचनाकार कौन है? रसखान है। दान लीला हो गया, दान लीला हो गया, और अष्टयाम, अष्टयाम, ये सभी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? तो आप कहेंगे रसखान जी की मानी जाती है। और रसखान जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई को शिष्या कहा जाता है, तो मीराबाई जो हैं वो रैदास की शिष्या मानी जाती हैं। किसकी हैं? रैदास की शिष्या मानी जाती हैं। मीराबाई जब बहुत परेशान रहती हैं तो यह तुलसीदास को एक पत्र लिख करके भेजती हैं। किसको? तो आप कहेंगे तुलसी जी को एक पत्र लिख करके भेजती हैं, जिसमें लिखा होता है, स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊं अब हरऊं शोक समुदाई। तो ये मीराबाई ने तुलसीदास को ये पत्र लिख करके भेजती हैं, जिसके उत्तर में तुलसीदास का जवाब होता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ठीक है, उसी पर वो लिखती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ज्योतिष ग्रंथ, एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका नाम है खेत कौतुकम। खेत कौतुकम, ये जो रचना है खेत कौतुकम, ध्यान रखेंगे, खेत कौतुकम जो रचना है ये रहीमदास की मानी जाती है। इसके रचयिता कौन है? रहीमदास जी। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। किस ग्रंथ के रूप में साथियों? तो आप कहेंगे एक ज्योतिष ग्रंथ के रूप में इसको जाना जाता है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं, और वल्लभाचार्य जो है यह सूरदास के गुरु हैं। सूरदास इनके शिष्य माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं कि मीराबाई के पदों में प्रयुक्त हुआ है। जो मीराबाई के पद हैं, जो मीराबाई ने अपने पदों का प्रयोग किया है, उसमें खासतौर पर ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, लेकिन वह ब्रजभाषा राजस्थानी मिश्रित है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं, सूरसागर रचना किसकी है? तो आप कहेंगे यह सूरदास की है।
सूरदास की रचना है सूरसागर, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की रचनाओं को, 3 ही रचनाओं को प्रामाणिक माना है, जिसमें आपका आता है सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली, और तीसरी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये कुल मिलाकर के 3 रचनाएं जो हैं वो सूरदास की मानी जाती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, कैसी है, तो भागवत के 12 स्कंद से इसकी लीलाओं की अनुरूपता ली गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है, इन आचार्य का नाम है निम्बार्काचार्य। क्या नाम है? निम्बार्काचार्य। अब मैं आपको थोड़ा सा निम्बार्काचार्य के विषय में बताता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं निम्बार्काचार्य के विषय में। निम्बार्काचार्य यानी आचार्य निम्बार्क, ठीक है। जो निम्बार्काचार्य हैं, इनका एक संप्रदाय है द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद दर्शन के यह प्रवर्तक हैं, के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे निम्बार्काचार्य को मानते हैं हम लोग। और द्वैताद्वैतवाद, इसे ही हम लोग भेदाभेदवाद कहते हैं, इसे भेदाभेदवाद के नाम से जानते हैं। भेदाभेदवाद के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये बातें आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर होगा निम्बार्काचार्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए कराते हैं साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन पर विशेष फोकस आपकी रहनी चाहिए और पेन और पेपर के साथ इन चीज़ों को आप लोग नोट भी करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन है कि सुदामा चरित जो रचना है, ये किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना मानी जाती है सुदामा चरित। मैं आपको थोड़ी सी चर्चा इसकी कर देता हूं सुदामा चरित की। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो सुदामा चरित रचना है, सुदामा चरित, ये 3 लोगों की मानी जाती है। एक तो ये रचना जो है वो नरोत्तम दास की है, नरोत्तम दास की है। दूसरा, सुदामा चरित यह नंददास की रचना है, नंददास की रचना है। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि के रूप में ये जाने जाते हैं, और यही रचना आलम की है। किसकी है? तो आलम की है। तो ये जो 2 कवि हैं, नरोत्तम दास और नंददास, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। किससे? तो आप कहेंगे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। लेकिन वहीं पर जो आलम है, यह रीति काल के, यानी यह रीति काल के रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। रीति मुक्त कवि ये स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी विरचना है आपकी सुदामा चरित। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करे स्वामी हरिदास द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय है, इसका नाम क्या है? तो स्वामी हरिदास ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है सखी संप्रदाय, या इसी को हम लोग हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जान सकते हैं। अष्टछाप का संबंध किस काव्य धारा से है? देखिए, चूंकि अष्टछाप के जो कवि हैं यह कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं, और अष्टछाप के कवियों को हम लोग अष्टसखा के नाम से जानते हैं। अष्टसखा, अष्टसखा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। जो 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य के कवि शिष्य माने जाते हैं, और अंतिम जो 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, उनके शिष्य माने जाते हैं। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन है? तो अकबर दरबार के नवरत्नों में जो सम्मिलित कवि हैं वह रहीमदास को माना जाता है। रहीमदास बेसिकली तुलसीदास के मित्र हैं, तुलसीदास के मित्र हैं। और एक बार की घटना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक ब्राह्मण जाता है जिसकी बेटी की शादी होती है। उसने कहता है कि भाई हमको कुछ पैसों की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेरे मित्र हैं रहीम जी, आप उनको एक पर्ची देते हैं, कहते हैं कि आप इसको ले जाइए और आप अकबर के दरबार में रहते हैं वो उनको दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसमें लिखा होता है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असी होए। और जब वो देते हैं तो वह समझ जाते हैं, मुस्कुराते हैं रहीमदास जी, और उसी के नीचे वह दूसरी पंक्ति लिखते हैं
गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यानी धन्य है वो माता तुलसी जिनकी गोद में तुलसी जैसा, धन्य है वो माता हुलसी जिनकी गोद में तुलसी जैसा पुत्र जन्म लिया है। ठीक है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध किसका था? देखिए, अष्टछाप के जो कवि हैं इनमें पिता पुत्र का संबंध कुम्मन दास और चतुर्भुज दास का था। अब मैं आपको चर्चा कर देता हूं अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध। अष्टछाप के कवि में, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। अब पहले संबंध की हम बात कर देते हैं। देखिए, हम सबसे पहले संबंध की बात करते हैं। पहला संबंध रहा है आपका वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य और इनके पुत्र रहे हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ, तो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं कौन? विट्ठलनाथ। और दूसरे संबंध की बात देखिए यहां पर दिया हुआ है कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। ठीक है, ये दिया हुआ ना, कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। तो दूसरा आप यही लिख लीजिएगा, कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। कुम्मन दास और इनके पुत्र रहे हैं चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और ध्यान रखेंगे साथियों कि जो कुम्मन दास हैं यह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुम्मन दास, और यहीं पर विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं चतुर्भुज दास। यानी दोनों बातें अब स्पष्ट हो गई आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। पढ़ने का एक टैक्टिस होना चाहिए आपका। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको दिमाग में कहीं कहीं चली जाती हैं। और वैसे भी मैं इतना पढ़ाई दे रहा हूँ कि वो दिमाग से आपको निकलेगा भी नहीं, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? ध्यान रखेंगे कि जो मीराबाई की मुलाकात हुई थी वृंदावन में, वो हुई थी जीव गोस्वामी से। किससे हुई थी? तो जीव गोस्वामी से हुई थी। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो मैंने मीराबाई की सारी रचनाओं के विषय में हमने बताया भी था कि जो राग गोविंद है, राग सोरठ है, इसके बाद आपका गीत गोविंद की टीका है, नरसिंह जी का मायरो है, ये सारी रचनाएं मीराबाई की हैं। इंपॉर्टेंट है ये। मीराबाई की जो उपासना पद्धति है वो कौन सी है? भाई, मीराबाई की जो उपासना पद्धति है ये माधुर भाव की है, या इसी को एक और लिख लेंगे दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य भाव, ठीक है। तो दाम्पत्य भाव की भी मानी जाती है, दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है कि इसमें, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में, यानी सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन जो है वो किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है। ठीक है, किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर के उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है, ये कवि है साथियों रास पंचाध्यायी। इंपॉर्टेंट है ये। तो रास पंचाध्यायी जो इनकी कृति है, इस पर इनको जड़िया कवि के नाम से जाना गया है। और साथियों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? नंददास की कर रहे हैं। देखिए नंददास, यहां पर लिख देता हूं नंददास। पहली बात, नंददास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कनिष्ठ कवि हैं, यानी सबसे छोटे कवि, सबसे अंतिम कवि। अष्टछाप के सबसे अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? यानी नंददास को माना जाता है। इनकी एक रचना भी है जिसका नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक रचना मैं लिखता हूं सुदामा चरित, क्योंकि ये रचना कई लोगों की है। यही रचना आपकी नरोत्तम दास की है, यही रचना आलम की भी मानी जाती है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो नंददास जी हैं, इनको विट्ठल, चूंकि ये शिष्य किसके हैं? तो आप कहेंगे विट्ठलनाथ के।
विट्ठलनाथ के ये शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के ये शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ ने इन्हें जड़िया कवि कहा है, इन्हें जड़िया कवि कहा है, जड़िया कवि कहा है। तथा शुक्ल जी ने, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा है, क्या कहा है? शुक्ल जी ने इन्हें कहा है कि और कवि गढ़िया मतलब गढ़ते हैं, नंददास जड़िया, नंददास जड़िया। तो ये बात किसने कहा है? ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्लियर बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो मैंने आपको बताया था, शुक्ल जी के अनुसार सूरदास की 3 रचनाएं विशेष तौर पर जानी जाती हैं, जिसमें एक रचना है सूरसागर, अगली रचना है सूरसारावली, और इसके बाद अंतिम रचना साहित्य लहरी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। तो जो साहित्य लहरी रचना है वो सूरदास की है। प्रेम वाटिका, जैसा कि हमने चर्चा कई बार कर रखा है, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है, सुजान रसखान की रचना है, दान लीला रसखान की रचना है, और अष्टयाम रसखान की रचना मानी जाती है। नायिका भेद पर आधारित जो ग्रंथ रसमंजरी है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसके रचनाकार साथियों नंददास जी को माना जाता है। किसको? तो नंददास जी को माना जाता है। ठीक है, तो रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। साथ ही साथ अभी कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो हम वीडियो 2 में पढ़ेंगे। वीडियो 2 में हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा का अध्ययन करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपको पहली वीडियो हम बना रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवियों की। साथियों एक बात और, आपका जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, जितना भी सपोर्ट हो उतना सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जल्द हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं, करंट अफेयर्स हम आपको लिए लेकर के आ रहे हैं, AFFIRS। तो करंट अफेयर्स की क्लास हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है, जिस प्रकार से आप लोगों की मांग भी है कुछ लोगों की कि सर करंट अफेयर्स लेकर के आइए, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।